हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप लोगों को कभी-कभी मेरे ऊपर थोड़ा-सा गुस्सा भी आता होगा ना, कैसे बात करती हैं यार ये, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कैसे बोलती हैं, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल देती हैं, क्या करूँ? जो काम जो बहुत बड़े-बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं उनको बताना चाहिए, लेकिन वो एक छोटी-सी बात को बताने के लिए मोटी-मोटी फीस ले लेते हैं। आपको अपॉइंटमेंट देते हैं कि तब आ जाना, बल्कि वो बात आराम से बताई जा सकती है, जैसे कि मैं अब बताने वाली हूँ आप लोगों को। आज हम बात करेंगे ईशान कोने में बेडरूम को लेकर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, ईशान कोने में बेडरूम है। नेहा जी, किचन नहीं है। आपने बताया था ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं हो रही है। डब्ल्यू सी बात भी आपने बोला था, हमारे घर में तो वो भी नहीं है देखो। आपने बोला था स्टोर और सीढ़ी हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। बस हाँ, हमारे घर में बेडरूम बना हुआ है। अच्छा, वो भी कमरा मैंने किसको दे दिया? अभी मेरे बेटे बहू की शादी हुई ना, उसको दे दिया है। खतरे की घंटी आपने उन लोगों के गले में बांध दी है। और आप नहीं चाहते कि कोई आपको दादी, दादा, नानी, नाना बोलने वाला पैदा हो। क्योंकि अगर आप ये काम कर रहे हैं ना, सुन लीजिएगा कान खोल के, ईशान कोने में अगर आपने नव दंपत्ति को वो कमरा दे दिया, बड़े खुश हो रहे हैं देने के बाद, और फॉल सीलिंग और आपने उसमें लाखों रुपए का इंटीरियर करवा दिया है, बहुत खुश हो गए। अभी जाइए, उनको हटाइए वहां से और उनको दूसरा कमरा दीजिए। उनको आप साउथ वेस्ट का कमरा दे दीजिए, उनको आप साउथ ईस्ट का कमरा दे दीजिए, लेकिन आप उनको ईशान के कमरे से निकालिए प्लीज। आपको पता है ये बच्चे नहीं होने देता। ईशान कमरा क्या है? मैग्नेट है। जो वहां चीज रहेगी वो उसको ग्रैब करके रखेगा। आप खुद सोचिए ना, मैग्नेट के ऊपर जब बड़ा सा मैग्नेट है, उस पे हम कुछ भी लोहे का रख देते हैं तो वो हिल पाता है क्या? नहीं हिल पाता। सेम विद ईशान कोना बेडरूम, सेम चीज होती है वहां पे भी। वो आपको हिलने नहीं देगा, आपको उन्नति नहीं देगा, मातृत्व का सुख नहीं लेने देगा उस लड़की को वो। आप कितने आईवीएफ करवा लो, जाके जाओ चक्कर काटो, आप लाखों रुपए वेस्ट करो। आईवीएफ में आप बोलोगे जी नेचुरली तो कंसीव नहीं हो रहा है, चलो आईवीएफ करवा लेते हैं, ट्राई कर लो आप। ईशान कोने से बहू को आपने हटाया नहीं, ईशान कोने में आपकी बेटी सो रही है, फिर आप ये कह रहे हो उसकी सास को कि बहन जी क्या हो गया, बहन जी देखो जरा, आपने कोई मनौती तो नहीं मांग ली है कहीं पे, बहन जी देखना जरा, आपने कभी गलती से कहीं कुछ बोल कबूल तो नहीं कर ली थी, इस चक्कर में नहीं हो रहा, बहन जी कहीं पितृदोष तो नहीं है बहन जी। अरे भैया, बच्चों को हटाओ ना वहां से। ईशान कोना यंगस्टर्स के लिए, नए नवेले दंपत्ति के लिए नहीं है। समझो इस बात को। मुख्य कमाऊ व्यक्ति के लिए भी ईशान कोण का कमरा नहीं है। वो वहां तरक्की नहीं होने देगा उसको। वो वहां पे उसको पकड़ के रखेगा, उसको जाने नहीं देगा। और तरक्की करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो आपको जाने देगा ही नहीं। और ईशान कोने का कमरे की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो जितने भी आपके जानकार में जिन जिन बच्चों की अभी नई नई शादी हुई है ना, प्लीज उनके घर में फोन करके एक बार पूछ लेना कि आपने क्या इनको नॉर्थ ईस्ट का कमरा तो नहीं दिया है। हटा देना प्लीज वो वहां से। वो महिलाएं, वो बच्चियां बेचारी, वो मेरी बहनें सालों सालों परेशान होती रहेंगी, लेकिन उनको गर्भ धारण नहीं होगा। टेस्ट में भी कुछ नहीं आएगा। आप बोलोगे हस्बैंड के भी करा लिए, वाइफ के भी करा लिए, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कैसे दिखाई देगा? कमरे में जो लेके बैठे हो ना, वो जो बिल्ली वाली घंटी बांध रखी है गले में, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। हटा दो उसको वहां से। और आई एम वेरी शॉक्ड कि ये छोटी छोटी बातें उन बड़े बड़े वास्तु एक्सपर्ट को बतानी चाहिए। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है इस बात पे कि वो क्यों नहीं बताते, क्यों वो बड़े बड़े उपाय करवा देते हैं, लाखों लाखों रुपए के उपाय करा देते हैं, नहीं बताते हैं। मुझे तकलीफ होती है। आप सोच के देखिए ना, उस लड़की से, इसकी शादी को 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं है। दूसरे के बच्चे को देखकर सिर्फ एक मन में कसक सी रहती है कि शायद मुझे भी कोई माँ कहने वाला होता, मैं भी छोटे छोटे बच्चों के कपड़े खरीद पाती। मैं समझती हूँ भाई, आई एम ए फीमेल, मैं समझती हूँ उस तकलीफ को। पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फीस लेनी होती है। उनको समझ में आता है कि जितने भी जो है ऐशो दिखाएंगे, रंगत दिखाएंगे, उतने बढ़िया मोटे मोटे क्लाइंट हैं। मोटे मोटे क्लाइंट उनके पास आते भी हैं। चलो खैर, ये उनका काम है भाई, करने दो। लेकिन देखो जी, ना तो हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है और ना हम इतना ज़्यादा दिखा सकते हैं कि बड़े बड़े कैमरा, महंगे महंगे कैमरे और बड़ी बड़ी लाइट्स और बड़े बड़े शोज़ करें और ये सब करें।
वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम यहीं पे बैठ के आपको जानकारी दे दें। लेने वाले हो थैंक यू, नहीं लेने वाले हो तो भी थैंक यू, क्योंकि मेरा तो कुछ जान ही रहा है, मेरा काम है आप लोगों को बताने का। ज्ञानी जी भी आप लोगों को हमेशा यही सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं आप खुद वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है आपको, यू आर इनफ। क्यों जरूरत है आपको किसी और की, जब आपको जानकारी है तो। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना ABCD EFGH 2+2 मल्टीप्लाई, सब कुछ सिखाते हैं ना, क्योंकि जितना आपको आता है आप सिखाते हैं, तो आप उतना आप सीख सकते हैं प्लीज़। क्योंकि यहाँ पर बारी आप लोगों के जीवन की है, पता नहीं क्यों दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं आप। आपको पता होना चाहिए, अगर आप मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, अगर आप मेरे पास भी आते हैं ना, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कम से कम। आप ये नहीं कह सकते नेहा जी आप हमें बेवकूफ़ तो मत बनाइए कम से कम। पर अधूरी जानकारी के चक्कर में हम क्या करते हैं, जानकारी कुछ होते नहीं है, सामने वाला जो हमें कुछ भी कहता है, आलू को मटर, मटर को आलू समझ के ले आते हैं घर पे, क्योंकि पता कुछ है नहीं हम लोगों को। ये गलती प्लीज़ हम लोगों को नहीं करनी, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हाँ, मैं वापस अपनी बात पे आ जाती हूँ। ईशान कोने में हमें नव दंपतियों को वो कमरा नहीं देना है। अगर आपके बच्चे 1 साल से 2 साल से 3 साल से 5 साल से भी उस कमरे में सो रहे हैं तो एक नियम का पालन करना होता है, वो मैं आपको बता दूंगी कौन सा नियम है आने वाले एपिसोड में। वो करके आपको एकदम से नहीं सोना है, क्योंकि वो शक्ति आपको एकदम से सोने भी नहीं देगी, ध्यान रखना है इस बात का। तो आपको उस नियम का पालन करना होगा, फिर आप आ जाइएगा अपना सॉरी फिर आप सोने के लिए चले जाएगा, लेकिन बच्चों को प्लीज़ वहाँ से हटा दीजिए आप, ठीक है। आने वाले अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, बाबा छींक आ रही है। हाँ चलो, अब मैं आपको अगली बात बताने जा रही हूँ। ईशान कोना सेपरेशन के योग बनाता है जोड़ों के। जिन नवदंपतियों की शादी हुई है, तो किसी न किसी बात को लेकर कलेश हो जाएगा, किसी न किसी बात को लेकर आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कलेश क्या है। लड़की माँ से फोन करके बता रही है कि मम्मी इन्होंने ऐसा बोल दिया, मम्मी मेरी सास ने फलाना बोल दिया, ढिकना बोल दिया, मम्मी मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, ये बातें थोड़ी सी राई का पहाड़ हो जाती हैं। फिर वो लड़की कहती है ठीक है जी, अपने पिताजी से अपने भैया से कि आके आप मुझे ले जाइए। वो भी आते हैं, वहां पे खटर पटर होती है, वो अपनी बिटिया को लेकर चले जाते हैं। सेपरेशन के योग बना देता है, डाइवोर्स के भी योग बना देता है, ऐसा कई बार देखा गया है। इसलिए अगर आपकी बेटी, अगर मायका पक्ष मेरा ये एपिसोड देख रहा है, तो अभी अपनी बेटी को फोन करके पूछो क्या ईशान में तो नहीं सो रही है। या अगर आपकी बेटी आपके घर में, मैं यहाँ पे मायके की बात कर रही हूं, अगर आपकी बेटी का कमरा यहां भी ईशान कोने में है, तो प्लीज लड़कियों को ईशान कोने में ना सुलाओ, ये मेरी मुहिम है। अगर आपकी बच्ची छोटी है, आप ईशान कोने में सुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पढ़ाई कर सकती है वो वहां बैठकर। लेकिन जब आपकी बिटिया बड़ी हो रही है, शादी के लायक हो रही है, रिश्ते की बात चल रही है उसके, और आपको लग रहा है कि 1-2 साल बाद आप उसकी शादी करने वाले हैं, तो प्लीज उसको ईशान में नहीं सुलाना है। अगर आपकी बेटी घर की अर्निंग मेंबर भी है ना, तो भी आपको उसको ईशान में नहीं सुलाना है। प्रॉब्लम देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, तरक्की रोकेगा, उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होने देगा। सुन लो, अगर भाग्य बहुत अच्छा है, शादी हो भी गई, सेपरेशन के योग बना देगा, डाइवोर्स की नौबत ले आएगा। लड़की घंटों घंटों वहां से फोन पे बात करते, सिर्फ शिकायत करेगी, कुछ नहीं करेगी, और फिर ससुराल मायके आ जाएगी, फिर 10-15-20 दिन रहेगी, 2 महीने रहेगी, फिर ससुराल चली जाएगी। मतलब ससुराल आना जाना लगा रहेगा। आप ही नहीं समझ पाओगे कि भाई तुम चाहती क्या हो। माँ बाप को भी, ससुराल वालों को भी लगेगा कि यार कैसे मायके वाले लोग हैं, आते हैं बुला कर ले जाते हैं, 4 महीने रखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर ले आते हैं। क्योंकि आपकी गलती नहीं है, कुछ भी किसी की गलती नहीं है। ईशान कोने का कमरा प्लीज जाके हटा दो, बेटी को बोलो ना सोए। अपने, अगर आप मतलब जो इन लॉज हैं वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो अपने नए दंपत्ति बेटे बहू को ये कमरा ना दें। तो ईशान कोने में आप लोगों को अवॉइड करना है, इस बात का आपको ध्यान करना है। ईशान कोने में क्या होना चाहिए, ईशान कोने का प्रयोग आप लोग कैसे कर सकते हो, आने वाले एपिसोड में आपको सब कुछ बताऊंगी। आज के लिए बस इतना, लेकिन ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।